जी फजल, आपका पेपर हो गया? ओके। ये हम एरे स्टार्ट कर रहे हैं। एरे बेसिकली कहते हैं लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। हम एरे क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम अगर एरे यूज़ नहीं करेंगे और हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को यूज़ करना हो एट ए टाइम, तो फिर हमें उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। यानी अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और सबके नेम हमें स्टोर करने हैं, सबके रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो हर एक वैल्यू का हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि 30 स्टूडेंट है तो 30 वेरिएबल, जो कि डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट हो जाएंगे, 300 स्टूडेंट हो जाएंगे, तो फिर सबको स्टोर नहीं कर सकते। उसका सोल्यूशन है कि एरे बना दे। एरे कहते हैं लिस्ट को। ठीक है, यहाँ लिखा है एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज मल्टीपल वैल्यूज। तो मल्टीपल वैल्यूज को ऑर्गेनाइज करने के लिए एरे को यूज किया जाता है, लेकिन डेटा टाइप सेम रहेगी। ठीक है। और लिखा है इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। तो कॉन्टिजियस का मतलब होता है कि इस तरह मेमोरी स्टैब्लिश होती है। तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल। और जित जो भी एरे का साइज होगा उसके हिसाब से इसकी मेमोरी स्टेबलिश हो जाती है। यानी अगर आपने 5 एलिमेंट स्टोर करने तो हम फाइव फाइव एलिमेंट का साइज बनाएंगे, 500 एलिमेंट स्टोर करने तो 500 एलिमेंट का साइज बना देंगे। और ईच एलिमेंट विल स्टोर अ वैल्यू। ईच सेल कैन स्टोर वैल्यू। जैसे आपने यहाँ स्टोर कर दिया 1 2 3, यहाँ पे स्टोर कर दिया, यहाँ पे। ठीक है। इनको एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स पोजीशन, यानी इसकी पोजीशन नंबर बताना चाहिए, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। अब जैसे कि ऑल एलिमेंट इन द एरे आर एक्सेस यूजिंग वन आइडेंटिफायर, यानी इस एरे का अपने एक नाम होगा। जैसे हमने कहा दी एरे रख दिया, तो पूरी लिस्ट को हम एक ही वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक आइडेंटिफायर से एक्सेस कर सकते हैं। यूनिफॉर्म डेटा टाइप, ईच आइटम इन द एरे मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे डेटा टाइप सेम होने की। जैसे यानी कि इफ इट स्टोर इंटीजर ऑल एलिमेंट मस्ट बी इंटीजर, सारे नंबर होने चाहिए। इफ इट स्टोर स्ट्रिंग ऑल एलिमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग। ठीक है। यहाँ पे कोई परेशानी? ये क्लियर? जी। मोहम्मद, आपको क्लियर है कि एरे क्या होता है? हाजिक? जी। ठीक है। मोहम्मद, आपको क्लियर है? ओके। इसका पर्पज है एरे स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम टाइप टुगेदर फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी एफिशिएंसी। मोहम्मद भी चला गया। अच्छा, अब बात आ रही एफिशिएंसी की। सिंप्लीफाई कैलकुलेशन ऑफ एन एलिमेंट पोजीशन बाय यूजिंग ऑफसेट एडेड टू बेस वैल्यू लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी बेसिकली अगर लिस्ट ऑफ आइटम को हमें टोटल करना हो तो इजीली हो जाता है, क्योंकि सारे आइटम एक ही जगह पे स्टोर होते हैं। यानी एक आइडेंटिफायर के थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर कोई वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज उनको टोटल करना है तो हम एक साथ कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैलकुलेशन ऑफ एन एलिमेंट पोजीशन बाय यूजिंग एन ऑफसेट एडेड टू अ बेस वैल्यू लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे ये लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। एनालॉजी क्या है? एन एरे इज लाइक अ फ्लीट ऑफ स्टेयर। एग्जाम्पल दिए कि जिस तरह एक स्टेयर दूसरी स्टेयर से जुड़ी हुई होती है, इसी तरह यहाँ पे भी होता है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ वैल्यू, द स्टेप काउंट डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द वैल्यू। ठीक है। स्टेप काउंटिंग जो है बेसिकली पोजीशन ऑफ द वैल्यू शो कर रहा होता जी सर, मैं है। भी जी। आया हूँ डिवाइस चेंज किया, इस पे माइक नहीं चल रहा था फॉर सम अच्छा, रीजन। चलो ये मैं पिछली स्लाइड दिखा रहा हूँ, इस पर जस्ट गो थ्रू कर लो, और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। एरे हम पढ़ रहे थे बेसिकली। एरे आपने पढ़ा है वहाँ पे, स्कूल में पढ़ा हुआ है?
सर पाइथन में पढ़ा। अच्छा, नहीं स्कूल में नहीं पढ़ा अभी तक? सर स्कूल में हमने सर ने P2 को कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा, P2 कुछ भी नहीं कराया आज तक? तुमने बताया था, तुमने शुरू कर दिया तो उन्होंने। पाइथन कराई थी, वो हमारा AS में तो यूज ही नहीं होना। वो तो A2 में यूज होनी है ना। उनको कराने का फायदा एग्जैक्टली। क्यों नहीं है? आई डोंट नो क्यों उन्होंने करा दिया पहले। यस। अच्छा, हमें बहरहाल। सूडो कोड आता ही नहीं था सही से, यहाँ से ही सीखा सारा सूडो कोड जो मुझे आता है। ठीक है। बहरहाल ये एरे है। एरे आपने जैसे पाइथन में पढ़ा होगा ना, वहाँ पे तो लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि लिस्ट ऑफ सेम वेरिएबल ऑफ विद सेम डेटा टाइप। यानी क्योंकि एक जो एक वेरिएबल होता है वो एक ही वैल्यू स्टोर करता है ना, लेकिन हमें जब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो हमें एरे डिक्लेयर करना पड़ता है। एक लिस्ट पूरी जनरेट हो जाती है विद द साइज। तो ईच आइटम इन द एरे मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, यानी जितने भी आइटम होंगे, जो भी एरे आप डिक्लेयर करेंगे वो सेम डेटा टाइप का होगा। इंटीजर का अलग होगा, स्ट्रिंग का अलग होगा, कैरेक्टर का अलग होगा, फ्लोट का अलग होगा। ठीक है। ये बस यहाँ पे एक एनालॉगी दी हुई है। एरे स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम टाइप टुगेदर फॉर बेटर एंड मेमोरी। इससे क्या होता है, आप मेमोरी को बेटर में यूज कर सकते हैं। यानी जो भी एरे का साइज होगा उतना ही उतनी मेमोरी आपको एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा देखें, ये एरे है और एरे में यहाँ पे एलिमेंट स्टोर होंगे। ठीक है। एलिमेंट स्टोर है, डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होंगे लेकिन ऑफ सेम डेटा टाइप। अच्छा, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है। जीरो इंडेक्स पे कोई कोई ना कोई, जैसे 25 स्टोर है, तो 25 एक्सेस करना होगा तो हमें इसका पोजीशन नंबर, इंडेक्स का मतलब पोजीशन नंबर। एरे एन 10, तो 0 to 9 का मतलब 10th एलिमेंट इसमें स्टोर हो जाएंगे। इस एरे का साइज है 10, 0 to 9। जिस किसी भी एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है या डिस्प्ले करवाना है तो हमें उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। इस फर्दर डिस्क्रिप्शन आगे, आ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप अंडर वन आइडेंटिफायर। इसका नेम वन नेम होगा। ये 1D एरे होगा, एन एरे विद अ सिंगल इंडेक्स टू रेफरेंस इट्स एलिमेंट। ठीक है। दो तरह के एरे होते हैं, 1D और 2D। अभी हम 1D करेंगे, बाद में 2D करेंगे। इंडेक्स क्या होता है? द नंबर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ स्पेस और एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बेसिक एरे ऑपरेशन क्या है कि आप क्या क्या कर सकते हैं? एडिंग वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है। रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। लूपिंग, और एरे जितना भी ऑपरेट होगा लूप के थ्रू होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल वैल्यूज नहीं, तो मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे अगर वो स्ट्रिंग टाइप है तो उनको ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है यानी एक्सट्रैक्ट करना, कि एक लार्ज स्ट्रिंग में से स्मॉल कैरेक्टर को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ये स्लाइसिंग होता है। ये मेथड है एरे डिक्लेयर करने का। आपने सबसे पहले डिक्लेयर लिखना है, फिर नेम ऑफ एरे लिखना है, कॉलन, फिर एरे और लोअर बाउंड, और ये लिमिट और ये अपर बाउंड ऑफ डेटा टाइप। ठीक है। फिर हमने डिक्लेयर करना है नंबर्स, कॉलन एरे। ठीक है। और ये आपने लोअर बाउंड बताना है कि एरे का मिनिमम वैल्यू क्या है और ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बीच में कॉलन आएगा। ऑफ इंटीजर, ऑफ ही लिखना है। ठीक है, एज नहीं लिखना, ऑफ इंटीजर लिखना। जी मोहम्मद, ये आपको समझ में आ गया कि हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? जी सर, समझ तो आ रहा है। ठीक है। सर, हाँ बोले। सही काइंडली बता दें कि कौन से चैप्टर में? ये देखो, इसके 4 चैप्टर हैं आपके, 9, 9, 10 और यस 11, सर। 12। ठीक है। तो ये आपको मिलेगा चैप्टर 10 में, या ओके। 9 में होगा या 10 में होगा। मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। एक सेकंड, बुक है आपके पास? जी सर। ठीक है, बुक से भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये 10 में।
सही। ओके सर। ये 10 में है, 10 में मिल गया। तो ये मेथड सबको समझ में आ गया कि हाउ टू डिक्लेयर एरे। अच्छा, अब ये फर्दर डिटेल आ गई। 1D एरे स्ट्रक्चर क्या है? 1D एरे इज अ सिंगल रो ऑफ डेटा दैट इज ऑफन यूजुलाइज्ड एज अ टेबल विद इंडेक्सेस। इंडेक्सिंग क्या होता है? एरेज हैव इंडेक्सेस दैट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है, ये एलिमेंट्स है यानी डेटा, और 0 इंडेक्स पे 10 स्टोर है, 1 इंडेक्स पे 5 स्टोर है, 2 इंडेक्स पे 90 स्टोर है, 3 इंडेक्स पे 26 स्टोर है, और 4 इंडेक्स पे 87। ठीक है। अच्छा, एरेज हैव इंडेक्सेस दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है। जैसे इंडेक्स 0 होल्ड द वैल्यू 10 और इंडेक्स 1 होल्ड द वैल्यू 5। जी फादर, ये क्लियर है इंडेक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है एरे के अंदर? जी सर। ठीक है। मोहम्मद, आपको भी क्लियर है? हाजिक, आप भी बताएं कोई परेशानी? यस। ठीक है। अच्छा, अब ये दिया हुआ इंडेक्सेस सिस्टम, एंड एरे कैन बी 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 0 इंडेक्स भी हो सकता है कि 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो। सूडो कोड में हम 0 या 1 दोनों यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, 0 इंडेक्स इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 इंडेक्स इंडेक्सिंग फ्रॉम 1। अब एरे में एलिमेंट एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक मेथड है, यूज ब्रैकेट आफ्टर द एरे आइडेंटिफाइड टू एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, एरे 0, एक्सेस दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया आपने, तो यहाँ पर पोजीशन नंबर बताना जरूरी है। माई डेटा कह रहे हैं इसकी थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ एक्सेस दी फोर्थ एलिमेंट डेटा। फोर्थ क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 to 3। तो इसलिए थर्ड को कंसिडर किया जाएगा फोर्थ एलिमेंट। अब यहाँ पे ये 1D एरे दिया हुआ है माइलिस के नाम से। ठीक है, उसमें ये डिफरेंट आइटम स्टोर किए गए। तो 0 क्या बता रहा है? इंडेक्स है, और 9 लास्ट एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं, लास्ट इंडेक्स चले आप। इसके कुछ पार्ट दिए हुए कि मैंने नॉन वन डायमेंशनल एरे डिक्लेयर इन पोजिशन इन सूडोकोड। द नेम ऑफ द एरे आपने बताना होता है, जैसे पीछे हमने देखा था, जैसे ये नेम ऑफ द एरे यहाँ पे माई द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। द लास्ट इंडेक्स वैल्यू यानी 9 इज द लिमिट, एंड द डेटा टाइप, ये डेटा टाइप। ये चार चीज़ उन्होंने बताएगी। ठीक है, डिक्लेयर माई लिस्ट एरे 0 to 9। तो ये मैथड है, मैंने पहले ही बताया था कैसे डिक्लेयर करते हैं। कह रहे हैं कि ईच पोजिशन इन द एरे कैन बी पॉपुलेटेड इन एरे बाय डिफाइनिंग द वैल्यू एट ईच इंडेक्स पोजिशन। तो फॉर इंस्टेंस वी कैन ऐड द नंबर 27 टू द फोर्थ पोजिशन इन द एरे। अगर आपने क्या एलिमेंट ऐड करना है, तो राइट साइड पे एलिमेंट लिखेंगे, ये एरो आएगा, ये असाइनमेंट के लिए होता है। लेफ्ट साइड पे आपने एरे का नाम लिखना, और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी पोजीशन लिखनी कि किस पोजीशन पे आपने ये वैल्यू स्टोर करनी है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि एरे के अंदर मल्टीपल पोजीशन होती है। तो पोजीशन नंबर बताना जरूरी है कि एलिमेंट को कहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे। अच्छा, अब एरे को ऑपरेट किया जाता है लूप के थ्रू। अब यहाँ पे यूजर यूजर प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि वो आउटपुट, ये मैसेज आएगा, एंटर दीज 10 वैल्यू इन ऑर्डर। इस ऑर्डर में आपने वैल्यू ऐड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे फॉर काउंटर 0 टाइम। तो जो एरे का साइज होगा वही हम लूप का साइज रखें। ठीक है। तो और ये एवरी इनपुट पे ये मैसेज आता रहेगा, इंटर नेक्स्ट वैल्यू। आपने इनपुट करवाया, एरे का नाम लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट में काउंटर, क्योंकि लूप इसको ऑपरेट कर रहा होता है कि इसका इंडेक्स नेम काउंटर होगा। या तो इंडेक्स लिखे या काउंटर, जो भी वेरिएबल नेम आपने लूप को ऑपरेट करने के लिए यूज किया वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट काउंटर जो है वो मूव करता रहेगा नेक्स्ट वैल्यू। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी मोहम्मद, आप बताएं, ये क्लियर है? फजल?
जी सर। थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या समझ में आया। ओके सर। सर बेसिकली इसके अंदर वो बता रहे हैं कि एरे के अंदर जो है उसकी जो पोजीशन है वो किस तरह डिफाइन की जाती है। जो अगर हमने बिलफिर्स अगर नंबर 27 ऐड करना है फोर्थ पोजीशन पे, इन लाइक जो एरे हमने जो बनाई थी माई लिस्ट में, उसका कोड जो है हम इस तरह लिखेंगे जो ये मेंशन है। एंटर दीज 10 वैल्यूज इन ऑर्डर। ये उसने आउटपुट किया, बल्कि सॉरी ये तो उसने आउटपुट किया, मतलब कि यानी कि वो नहीं, बता रहे हैं कि इस तरह यूजर इस तरह यूजर प्रॉम्प्ट उसको कहते हैं, यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर यूजर को आउटपुट कर रहा है। यानी कि यूजर को गाइड किया जा रहा है कि उसने क्या करना है, मतलब हम्म। यूजर को पता नहीं लगेगा ना। हम्म। ठीक है, तो फिर आगे। ये फॉर फॉर काउंटर 0 to 9, यानी कि वो काउंटर को सेट कर रहे हैं कि उसको एक लिमिट दे रहे हैं या रेंज दे रहा है 0 से लेके 9 तक, विच इज़ बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विच इज़ लाइक अ लिमिट ऑफ 10। तो उसके बाद उसे कहता है, तो वो इसे कहता है बेसिकली ये लूप 10 दफ़ा चलेगा 0 से लेके 9 तक, और उसको यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा कि जो है ना वैल्यू ऐड करो, और ये इस तरह 10 वैल्यूज जो है ना यूज़र ऐड 10 10 दफ़ा जो है सर यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा, और ये इनपुट जो है ना वो माई लिस्ट काउंटर काउंटर यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ना इंडेक्स को हाँ, इंडेक्स इंडेक्स का। कर रहे हैं। जैसे हाँ, जैसे कि अगर जीरो होगा काउंटर, अगर जीरो होगा तो फिर वो जीरो पे ऐड कर देगा, काउंटर बिल्कुल 1 होगा तो 1 पे ऐड कर देगा, फिर बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट पे हाँ चलेगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे ये एक एरे है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब आप इनपुट करेंगे तो ये जीरो इंडेक्स है, तो 27 जो है वो 20 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे हो जाएगा। जी। और 19 1 इंडेक्स पे, तो यहाँ स्टोर हो जाएगा एवरी टाइम, ये आपसे इनपुट लेता रहेगा। और फिर कह रहे हैं कि नोटिस दैट इन दिस कोड वी हैव यूज द वेरिएबल काउंटर एज द एरे इंडेक्स। ठीक है, यहाँ मेंशन है। वी कैन डिस्प्ले द डेटा दैट लाइज इन अ पर्टिकुलर लोकेशन इन एरे। डिस्प्ले करने के लिए आप आउटपुट लिखेंगे या प्रिंट लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में पोजीशन नंबर लिखेंगे कि यानी पोजीशन नंबर 1 पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है। राइट नाउ 19 स्टोर है। 19 क्यों स्टोर है? क्योंकि 19 आ रहा है, क्योंकि 27 जीरो पे स्टोर होगा, ये जीरो पे स्टोर होगा और ये 1 पे स्टोर होगा। तो इसीलिए जब आप लिखेंगे ना आउटपुट -1, तो 19 शो कर देगा स्क्रीन पे। ये पॉइंट सबको क्लियर? जी सर। जी सर। ये समरी, अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है पुटिंग डेटा इनटू एरे। हाँ, तो डेटा हम स्टोर कैसे करेंगे? टू स्टोर इन एरे यू नीड द एरे आइडेंटिफायर, यानी एरे का नाम, द पोजीशन इंडेक्स वेयर द डेटा वैल्यू स्टोर। तो आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपने स्टोर करना है। एग्जांपल दिया हुआ, स्टोर रेड इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ कलर, और कलर जीरो पे रेड। तो हमने कहा ये रेड है, रेड को स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में लिखेंगे, और कलर एरे का नाम है, उसकी जीरो पोजीशन पे रेड को स्टोर करो। तो वन वन ऑफ द मेथड इज दैट। इसी तरह येलो सेकंड, यानी एलिमेंट इंडेक्स 1 पे यानी सेकंड पोजीशन पे येलो को स्टोर कर देगा। और एक और एरे है नंबर के नाम से, इसकी फिफ्थ पोजीशन पे 20 को स्टोर कर दिया गया। तो दिस इज द वे एज वन बाय वन वैल्यू कैसे स्टोर होगी। ये यहाँ तक क्लियर सबको, हाउ टू स्टोर वैल्यू, हाउ टू असाइन वैल्यू टू द एरे। ये चीज़ अच्छी तरह समझ लें, बार बार यूज होगा। जी सर। अच्छा, फिर दिया समरी, गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे। ठीक है, अब आपने डेटा को एरे से कैसे निकालना है ना। तो टू एक्सेस डेटा इन एरे यू नीड द एरे आइडेंटिफायर, अगेन एरे नेम पता होना चाहिए, द पोजीशन इंडेक्स ऑफ द डिजायर डेटा। ठीक है, जो भी पोजीशन नंबर आपने बताना है कि कहाँ से शो करे वो। दस एक्सेस वैल्यू कैन बी यूज इन ऑपरेशन, स्टोर्ड इन वेरिएबल और आउटपुट डायरेक्टली। ठीक है, कि आप डायरेक्टली आउटपुट भी करा सकते हैं या किसी वेरिएबल में स्टोर करके वहां से भी शो करा करा सकते हैं। आपने लिखा आउटपुट द फर्स्ट वैल्यू इन द कलर, तो ये आउटपुट कमांड है जो शो करेगी डेटा फ्रॉम दिस एरे ऑफ जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन पे हमने रेड स्टोर करिए किया था, तो वो रेड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर लिखा स्टोर द सेकंड वैल्यू इन कलर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कलर की सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी थी हमने वेरिएबल में स्टोर कर दी, और वैरी इसको हमने आउटपुट कराना होगा, तो हम यहाँ पे आउटपुट कर लिख के दी कलर, तो दी कलर जो वेरिएबल है वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी ऑन स्क्रीन। या फिर हम कर सकते हैं ऐड 10 टू द थर्ड वैल्यू इन द नंबर।
10 प्लस नंबर, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी 10 उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। ठीक है मोहम्मद, आप क्लियर? आप मुझे फीडबैक देते रहे ताकि कोई इशू हो तो हम यहीं पर डिस्कस कर लें। सही, लास्ट पॉइंट एक दफा रिपीट कर दें। कौन सा वजह ऐड कर रहे हैं? जी सर। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि हमने ये कह रहे हैं नंबर के नाम से, ठीक है। और उसकी थर्ड पोजीशन में टू टू को थर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीरो से चल रहा है ना, 0, 1 एंड 2। तो कह रहा है उसकी थर्ड पोजीशन पे कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं, फर्ज करो 20 पड़ा हुआ है, तो 10 प्लस 20 कर दो, 10 प्लस 20 किया तो ये 30 आ गया। तो वैल्यू इज द, मतलब क्या बोलते हैं, वेरिएबल है जहां पे 30 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एरे में से ही वैल्यू निकाल के उसमें 10 प्लस किया और वैल्यू में स्टोर कर दिया, ठीक है। जी सर। ओके, तो सही करता है, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ है कि यूजिंग वेरिएबल एज इंडेक्स, यानी जो इंडेक्स होते हैं उनको भी एज ए वेरिएबल यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप इंडेक्स का नंबर लिखें, उन नंबर्स को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें और वेरिएबल को आप एज ए इंडेक्स यूज कर लें। ये कह रहे हैं डायनेमिक इंडेक्सिंग में क्या होता है, द इंडेक्स ऑफ एन एरे कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग अ वेरिएबल that store a number. So this enable the program to dynamically access array element based on user input or other logic. तो अब जैसे ही बता रहे हैं, ask the user which array element to output from the array color. तो बेसिकली यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पोजीशन से वैल्यू उठानी है। यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, फ्रॉम द यूजर फॉर इनपुट, इंटर द एरे एलिमेंट यू वांट टू आउटपुट। यहाँ पे आप इनपुट करेंगे, टू आउटपुट के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है। यूज द वेरिएबल टू आउटपुट एज द इंडेक्स टू एक्सेस द एरे। तो कह रहे हैं यहाँ पे आउटपुट कमांड लिखें, एरे का नाम लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टू आउटपुट वेरिएबल लिखें। तो इस, अब आपने यहाँ पे इनपुट किया होगा और इसके लिए आपने 0 इनपुट किया है, ठीक है। तो अब इसकी 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। द यूजर स्पेसिफाई अ नंबर एग्जाम्पल 2 विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल टू आउटपुट। The program uses to output as the index to retrieve and output the corresponding element from the array। तो अब वो एग्जांपल दी, जैसे 2, यहाँ पे आपने 2 इनपुट किया, ये 2 इधर आ गया, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट पे जो भी होगा वो डिस्प्ले कर देगा। एरे ऑपरेट होता है लूप से, यहाँ पे लिखा हो यूजिंग आइटरेशन टू रीड एंड राइट इन एरे, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज होती है, मल्टीपल वैल्यूज को आपने रीड करना है या स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको लूप चाहिए। पर्पज क्या है? आइटरेशन यूजफुल प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन एरे सिस्टमेटिकली। यूज किया है आउटपुट ईच वैल्यू इन द एरे वन एट ए टाइम। एरे में से वैल्यू एक्सेस किया जा सकता है एट ए टाइम यूजिंग अ लूप। परफॉर्म कैलकुलेशन समिंग ऑल वैल्यू इन एरे। अब ये एक एरे है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू स्टोर है, इन सब का हमें टोटल चाहिए। तो ज़ाहिर ये काम वन बाय वन नहीं होगा, क्योंकि ये एरे जो है वो 100 एलिमेंट का भी हो सकता है, 1000 एलिमेंट का भी हो सकता है, 10 एलिमेंट का भी हो सकता है। अगेन यू नीड अ लूप कि इस एरे में जो भी वैल्यू उनका टोटल हमें चाहिए, उसके लिए आपको छोटे कोड लिखेंगे। नॉर्मली एरे के लिए हम यूज जो लूप इस्तेमाल करते हैं वो फॉर लूप होता है, काउंट कंट्रोल लूप ही कहते हैं।
तो फिर कह रहे हैं काउंट कंट्रोल लूप का मतलब होता है फॉर लूप। फॉर लूप जो है ना बेस्ट होता है इसके लिए, क्योंकि फॉर लूप भी फिक्स नंबर ऑफ टाइम रन होता है, एरे का भी साइज फिक्स होता है। आइडियल फॉर आइटरेटिंग थ्रू एरे सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इज यूजली नोन। तो एफिशिएंट फॉर रीडिंग और राइटिंग वैल्यू सिक्वेंशली। ये सिक्वेंशली पहले इसको एक्सेस किया जाएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस तरह। यहाँ पे कोई परेशानी? ये क्लियर है यहाँ पे कि आइटरेशन टू रीड एंड राइट इन एरे? जी अब यहाँ पे एग्जांपल वन दी आउटपुट ऑन 10 एलिमेंट इन एरे। तो आप लूप इस्तेमाल करेंगे फॉर, ये लूप का वेरिएबल है, 0 to 9 टाइम चलेगा, और यही काउंट आपने यहाँ यूज करने एज ए इंडेक्स इन एरे। कलर एरे का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने वही काउंट के काउंट का वेरिएबल ले लिया है टू शो द पोजीशन ऑफ ईच एनिमल। अभी क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 पे जो भी वैल्यू होगी, कलर है ना, तो फर्स्ट करें 0 पर रेड स्टोर, हमने रेड स्टोर किया था, तो वो आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है जी। मोहम्मद अहमद, ये इस सूडो कोड में कोई परेशानी? नहीं सर, इतनी खास कोई नहीं है। अगर ये सूडो कोड आपको समझ में आ रहा है लूप वाला? जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। देखिए हमने, बाकी आपकी। हाँ, ये देखो सूडो कोड ये बेसिकली क्या बता रहा है कि काउंट की 0 वैल्यू से आप स्टार्ट हो, ठीक है। हमने आउटपुट करवाना है, तो फर्स्ट क्या, ये एरे बना हुआ है, एक एरे बना हुआ है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इस एरे का नाम है कलर, यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसका इंडेक्स है ना, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, अज्यूम करते हैं 10th 9th तक चला जाएगा। तो यहाँ यहाँ पे था रेड है, अगर याद हो पिछली स्लाइड में हमने रेड को स्टोर किया था। तो ये एक एरे है, एरे का मतलब मेमोरी लोकेशन है, बट कॉन्टिजियस यानी एक जुड़ी हुई। कलर एरे की 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है ना, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे रेड डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन। तो ये जितने भी एलिमेंट है वन बाय वन डिस्प्ले करता जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ ले जरा। जी सर। तो वही बात जो अभी आपको मैंने बताई थी, द लूप स्टार्टेड काउंट 0, ठीक है। द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, जो भी आपने एरे बनाया था, ईच इटरेशन आउटपुट द एलिमेंट एट द करंट इंडेक्स कलर एरे। कलर, तो कलर एरे का नाम है, यहाँ पे पोजीशन चेंज होती रहेगी लूप के, बिकॉज ऑफ लूप। द लूप एंड आफ्टर द 10th एलिमेंट काउंट इक्वल टू 9 इज आउटपुट। वही बात जो मैंने वर्बली बताई थी, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपके सामने आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल है आस्किंग द यूजर टू इनपुट 20 नंबर्स, यानी रन टाइम पे यूजर से कहा जाए कि वो एरे में वैल्यू स्टोर करे। अगर आप लूप के थ्रू वैल्यू स्टोर नहीं कराएंगे तो फिर मैनुअली आपको वैल्यू वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, फिर ही वो एक्सेस होंगी ना। तो अब जैसे लिखा है, फ्रॉम द यूजर टू इनपुट 20 नंबर एंड स्टोर ईच इन द एरे नंबर। अब आपने लिखा फॉर काउंटर 0 to 90, तो ये फॉर को तो हमेशा ऐसे लिखते हैं कि 0 से स्टार्ट हो और 19 तक जाए। यहाँ पे आपने लिमिट बता देनी है। यहाँ मैसेज आ जाएगा आउटपुट इंटर नंबर, ये आपसे इनपुट ले लेगा, इनपुट नंबर्स, एरे का नाम और काउंटर। तो काउंट जो लूप की वैल्यू होगी वही एरे की वैल्यू होगी, बस ये माइंड में रखिए। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लें।
ये क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है। फर्दर आप थोड़ा समराइज करें, इससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, क्या लर्निंग डेवलप हुई, जरा समराइज करें। जी सर, तो बेसिकली इसके अंदर वो जो कंप्यूटर है वो यूज़र को प्रॉम्प्ट करता है कि जो है ना 20 नंबर इनपुट करने हैं। तो जो काउंटर है जो कि वो एक वेरिएबल है उसको सेट करता है कि जो है ना फ्रॉम 0 to 19, यानी कि विच इज़ 20 नंबर्स बेसिकली फ्रॉम 0 to 19। तो वो 20 दफ़ा उससे नंबर इनपुट लेता है। और बस यही हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, 20 टाइम इनपुट होगा और आप डिफरेंट वैल्यूज इसमें स्टोर करते जाएं, ठीक है। हम्म। तो डायनेमिकली वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, इनपुट द मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। तो ये आप लोग कर लेंगे, ये हो जाएगा। जी सर। इसको ट्राई करें, फजल आप भी ट्राई करें, मोहम्मद आप भी ट्राई करें, जितना भी आपको समझ में आता है आप ट्राई करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सर नोटबुक। हाँ, नोटबुक पे कर लो, व्हाट्सएप कर दो, या जूम चैट पे लिख सकते हो, जूम चैट पे लिख लो। सर एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, पीछे हमने किया था ना, ये देखो, ये डिक्लेयर। ये डिक्लेयर है ना, ये देखो, ठीक है। ये समझ आ गया। ओके, बन गया, ये डिस्कस कर लें। बना रहा हूँ सर। ठीक। जी सर। ठीक है, तो देखता हूँ।
हाँ, काफी सही आपका। जी फजल, आप भेज रहे हैं? जी, खत्म होने लगा। मोहम्मद, आपसे माना? जी मोहम्मद, आप बना रहे? चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख लें, बाकी लोग भी करेक्ट कर लें। डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। 1 लोअर बाउंड और 5 अपर बाउंड ऑफ इंटीजर, और टोटल हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। इसके अकॉर्डिंग चेक कर लें जो आप लोगों ने भेजे हैं। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको रिमूव कर लें। तो हमने एरे डिक्लेयर कर दिया, टोटल का डिक्लेयर कर दिया और एवरेज कर दिया, ठीक है। टोटल को इनिशियलाइज 0 करेंगे, क्योंकि जब भी हमें टोटल चाहिएगा उसकी इनिशियल 0 कर देंगे। अभी एक लूप चलेगा फॉर आई फ्रॉम 1 to 5। और जब आपने एरे में वैल्यू डालनी हो तो इनपुट लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज आप इनपुट करते जाएंगे, कब तक? जब 5 वैल्यू 5 टाइम। और ये क्या करेंगे, टोटल प्लस मार्क्स ऑफ आई। तो आई, वही देखें, आई यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो दोनों पैरेलल, लूप और एरे दोनों पैरेलल चल रहे होंगे, क्योंकि लूप ही ऑपरेट कर रहा होगा एरे को। यहाँ पे जो आपने इनपुट लिए है वो टोटल में स्टोर होते जाएंगे। मार्क्स एरे का नाम है, टोटल वेरिएबल है, दोनों मिलकर भी वर्कआउट कर सकते हैं। और ये एंड फॉर हो जाएगा। जब लूप से बाहर आएगा तो ये एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई 5। तो बेसिकली टोटल फॉरवर्ड स्लैश 5, इससे एवरेज आ जाएगा। सिंपल फार्मूला है यहाँ पे, आउटपुट द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास आर एवरेज। ठीक है, सबको क्लियर है? मोहम्मद, ये समझ में आ गया आपको हाउ टू डू दैट? तो ये इसका आउटपुट है, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास आर 85। अब हमने सर्च करना है। ये कह रहा है सर्चिंग द वैल्यू इन द एरे वैल्यूज दैट हैज 50 वैल्यूज फॉर द डेटा इनपुट बाय द यूजर। यानी एक एरे है जिसके अंदर 50 वैल्यूज है और हमने पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है। तो अभी आगे जाके आपका एक टॉपिक लीनियर सर्च आएगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ- अब चूंकि सर्च करना है, इसका मतलब है कि एरे पहले से डिक्लेयर्ड है और एरे में वैल्यू भी स्टोर है, हमें सिर्फ सर्च करना है। सर्च करने के लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे। सर यहाँ पे डिक्लेयर भी किया हुआ है, इन केस डिक्लेयर वैल्यू स्टैंड डिक्लेयर एरे ऑफ द एलिमेंट। ये एक एरे डिक्लेयर हो गया वैल्यूज के नाम से, और वहाँ पे वैल्यू स्टोर करते जाएंगे। फिर डिक्लेयर दिया वैल्यू टू फाउंड, ठीक है, वैल्यू टू फाउंड। यहाँ पे हमने क्या किया, मैनुअली हमने डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर दी। ये 10 0 पे आ गया, 21 पे आ गया, 32 पे आ गया, 43 पे आ गया, इस तरह हर एक को हमने मैनुअली
वैल्यू स्टोर करते हैं विदाउट लूप। एक एक्टिविटी की बस। अब आप, यानी हम अज्यूम कर लेंगे एरे एरे बना हुआ है क्योंकि हमने सर्च करना है। प्रॉम्प्ट यूजर टू इनपुट द वैल्यू टू सर्च फॉर। तो यहाँ मैसेज आ जाएगा एंटर द वैल्यू फाइंड, और यहाँ पे आप इनपुट ले लेंगे वैल्यू टू फाउंड। फिर हम लूप चलाएंगे फॉर काउंट इक्वल 0 to 9, क्योंकि 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट तक ये लूप चलेगा। लूप थ्रू द फर्स्ट 10 एलिमेंट। तो राइट साइड पे जो इफ वैल्यू ऑफ काउंट इक्वल टू वैल्यू वैल्यू टू फाइंड। अब ये इनको आपस में पहले कंपेयर करेंगे कि ये क्या हमारे पास वेरिएबल है, ये वैल्यू है या नहीं। तो जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे दी होगी जिसको आपने सर्च करना है, फर्स्ट क्लास आपने 77 कहा, तो अब 77 यहाँ पे होना चाहिए और 77 जो आप सर्च कर रहे हो दोनों मैच कर गए फर्स्ट कर ले, तो आउटपुट आ जाएगा फाउंड इट एट इंडेक्स डबल कोटेशन स्पेस कॉल प्लस और काउंट। तो ये आउटपुट शो कर देगा इस फॉर्म में। आपने अगर आइटम मिल जाता है तो फिर यहाँ से ब्रेक कर लें एग्जिट द लूप वन द वैल्यू इज वन, लेकिन नहीं मिलता तो एंड इफ होगा और नेक्स्ट काउंट भी होगा। समझ आई बात? तो ये कंपेयर करेगा, ठीक है, इस लाइन से हम कंपेयर करेंगे। अगर आइटम एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज आ जाएगा तो अच्छा हमने यहाँ ब्रेक क्यों किया, ताकि वो फर्दर एलिमेंट सर्च ना करें क्योंकि एलिमेंट फाइंड आउट हो चुका है। एंड इफ नेक्स्ट काउंट और आउटपुट वैल्यू नॉट फाउंड। जी, ये सूडोकोड सबको समझ में आ गया? मोहम्मद आप बताएं। जी फजल। जी सर। ये सर्चिंग एरे समझ में आया कि हम क्या सर्च करें, कैसे सर्च करें? हम्म। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। ओके, तो बेसिकली शुरू में हम यूज़र को प्रॉम्प्ट कह रहे हैं कि जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो फाइंड करने के लिए बताओ क्या करनी है, और ये फिर वैल्यू इनपुट करते हैं। फिर वो जो काउंट की हम रेंज सेट करते हैं फ्रॉम 0 to 9 विच इज 10 वैल्यूज़। तो जो वो एरे है जिसको हमने वैल्यूज़ का नाम दिया अपेरेंटली, उसके अंदर वो ये पूरे जित जो ये सारी 10 वैल्यूज़ के अंदर लाइक सारी 10 जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स जो है हर इंडेक्स में जाकर सर्च करती है कि जो है कि जो है क्या ये वैल्यूज जो जो यूज़र ने पहले इनपुट किया क्या वो इस एरे के अंदर है। अगर है तो फिर वो आउटपुट कर देता है काउंटेड एट इंडेक्स, और फिर साथ वो इंडेक्स प्रिंट कर देता है साथ उसके। और उसके बाद फिर जो है वो ब्रेक हो जाता है एज सुन एज जो वैल्यू है वो मिल जाती है। और उसके बाद फिर जो है वो अगर वैल्यू नहीं मिले फिर वो इनपुट आउटपुट करता है कि वैल्यू नॉट फाउंड। हाँ ठीक है, ये प्लस होता है ज्वाइन करने के लिए, वैसे तो एम% होता है, ठीक है, या प्लस भी यूज़ करते हैं, एम% साइन भी यूज़ करते हैं दो स्ट्रिंग को बनाने के लिए। ये पूरी एक स्ट्रिंग है, काउंट पोजीशन नंबर है कि इस पोजीशन पे ये एलिमेंट हमें डिस्प्ले होगा, और ब्रेक कर देंगे और पूरे 0 to 9 सर्च करने के बाद आइटम नहीं मिला तो ये मैसेज आ जाएगा वैल्यू नॉट फाउंड। मोहम्मद क्लियर है? मतलब ठीक है, ये पढ़ लें डिस्क्रिप्शन जो दी हुई, हाउ इट इज वर्किंग। ये याद रखिएगा, जब भी सर्चिंग करनी हो तो इसका मतलब एरे पहले से बना हुआ है और आइटम स्टोर है। यहाँ पे जब मैंने किया हुआ तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि फर्ज करें कि एरे इस तरह डिक्लेयर किया हुआ है
और ये वैल्यू स्टोर है, इसको हम कहते हैं पॉपुलेट दी एरे। आपका असल कोड यहाँ से है, पढ़ ले एक दफा। जी मोहम्मद, कोई इशू नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। अगर अभी भी कोई समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लिया। एक दफा फिर सूडो कोड देख लें। रिक्वायरमेंट थी कि आपने सर्च करनी है, सर्च द वैल्यू इन द एरे, वैल्यू एरे का नाम वैल्यूज है, दैट हैज 50 वैल्यूज फॉर द डेटा इनपुट बाय द यूजर। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हमने 10 आइटम डाल के इसको सर्चिंग पे लगाया। ठीक है, तो 10 एलिमेंट का एरे था और उसके हिसाब से हमने ये यहाँ पे सर्च कर लिया। अगर आइटम मैच करेगा तो मैसेज आ जाएगा, मैच नहीं करेगा तो ये वाला मैसेज आ जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल आउटपुट है। इफ द यूजर एंटर 30, फाउंड इट एट इंडेक्स 2, ये वो जो हमने पीछे देखा था। 99 इनपुट करता है, वैल्यू नॉट फाउंड। अच्छा, ये फटाफट राइट कर ले, इसको ट्राई करें। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर फ्रॉम द यूजर इनटू अ 1D एरे नेम माय नंबर। अब रीड करने का मतलब है कि आपने इनपुट करने हैं, एरे के अंदर वैल्यूज इनपुट करनी है। जस्ट ट्राई टू मेक इट। जी
फजल ने बना लिया, ठीक है। हाजिक आपने बना लिया, ठीक है। मोहम्मद, चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद, आप कैन गेट द आइडिया। हमने डिक्लेयर लिखा, माय नंबर एरे का नाम, ठीक है। फिर आपने कॉलन लिखना है, फिर एरे लिखना है। ये लोअर बाउंड इसको कहते हैं, ये अपर बाउंड कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को बीच में कॉलन आना चाहिए, ऑफ इंटीजर। तो ये पूरा प्रॉपर सिंटैक्स है जो आपने फॉलो करना है वेन एवर यू हैव टू डिक्लेयर एरे। चूंकि हमने इनपुट करना है सर एक लूप। हाँ बोले। सर जीरो कॉलन 10 और 0:9 में कोई डिफरेंस तो नहीं है? नहीं, जीरो, अगर तुम जीरो लिखते हो ना, हम्म। तो फिर यहाँ 9 आना चाहिए ना। मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि 0:9 और 1:10 में कोई डिफरेंस तो नहीं है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके सही। ठीक है। अच्छा, ये लूप चलेगा फॉर आई फ्रॉम 1 to 10। एवरी आइट्रेशन पे ये आपसे मांगेगा इनपुट करें। हमने आई पे क्या लिखा है, पोजीशन नंबर लिखा है, इंटर नंबर फर्स्ट पोजीशन, ठीक है ना, या इंटर नंबर 1। यहाँ पे इनपुट कर लेंगे डिफरेंट वैल्यूज रन टाइम पे, ठीक है। और अब नंबर में जो वैल्यूज है वो इस पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। ये इस तरह आपसे प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है। इंटर नंबर 1, क्या कॉलम बना हुआ है, तो ये 5 डिफरेंट वैल्यूज हमने यहाँ पे इनपुट ले ली, 10 टाइम इनपुट ले ली। जी मोहम्मद, आपने बनाया था, समझ में आया आपको? जी सर। ठीक है। मतलब ये समझ में आया ना कि किस तरह बनाना है, कि एरे कैसे डिक्लेयर करना है, जी वैल्यूज कैसे इनपुट लेनी है, ठीक है। जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है जी सर। आ जाएगा इंशाल्लाह, और भी आ जाएगा साथ साथ। अच्छा, मैंने वीडियो शेयर की है बेसिक सूडो कोड की, आज आप देखें उसको। फिर उसके जो नेक्स्ट बाद जो नेक्स्ट वन है वो शेयर जी सर, करूँगा, ठीक। बिल्कुल। और फिर आप मुझसे कल पूछिएगा अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। जी सर। तो काफ़ी है आज के लिए। जी श्योर। ओके, अल्लाह हाफिज़। लो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।